अपराध मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म से कोई भी अपराधी पैदा नहीं होता। कुछ हालात, हीन भावनाएं, नकारात्मक सोच या बुरी संगति किसी को भी अपराध की राह पर ले जा सकती है। अपराधी की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो जुर्म इतनी सफाई से करे कि पुलिस या समाज कभी उस तक पहुंच ना सके। आज की रहस्यमय वारदात में एक सीधे साधे परिवार के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बारात कब लौटेगी? बस चतुर्थी की रस्म पूरी होने दीजिए। हाँ। फिर निकलते हैं। खुश तो हो ना तुम? हाँ चलो चलो, आज तुम्हारा दिन है। ठीक से लगा लीजिए। ऐसे कैसे जीजू, पैसा लगेगा अंदर जाने का तो। चलिए चलिए दीदी, ऑल द बेस्ट। हद है यार, लाइट ही कट गई। जीजू, इधर बत्ती जाता रहता है, दिया बत्ती रखे हैं, जला ही लीजिएगा, लाइट आ जाएगा थोड़ी देर में। क्या बात कर रहे हो तुम? हम खुद प्लेट है गिना था 3.5। और तुम्हें एक चीज बताओ, कल इतना खाना कम पड़ा, उसका कौन हर्जाना देगा? कहाँ खाना कम पड़ा है? अरे कौन? अभी तुम एक चीज देखो, ये तुमने गंदा हो रखा, 6 हो रखे टेंट में, इसके पैसे दे हम तुमको अब? ऐसा होता है, सब लोग जो खाना खाते हैं ना वो यही ऐसा हाथ धो लेते हैं। एक काम करो ना। अंकल जा रहे हैं, उनको दे दीजिए। अरे सुनो सुनो, एक और ले जाओ, ये तुम झाजी को भी पकड़ा देना। ठीक है मम्मी, हम दे ही देते हैं। हाँ, ये प्रदीपा के मौसा जी हैं। नमस्कार। और ये उनका छोटा भाई। अच्छा, छुटकी काम करना, वो मिश्रा जी बैठे हैं, उनको ही डब्बा पकड़ा देना, ठीक है? कौन चीखा जी? किसकी आवाज है? ये तो हमारे प्रतिभा का आवाज है। अरे क्या हुआ रे? अरे क्या हुआ? अरे रिंकी, अरे हटो हटो हटो। अरे क्या हुआ बिटुआ? अरे प्रतिभा, कहाँ है मेरी बेटी भैया? क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ? कहाँ है मेरी बेटी? और ये खून चारों अरे हाथ काहे चला रहे हो बे? अरे कुछ नहीं किया हमारा प्रदीप। पुलिस को बुलाओ, इसी ने मारा मेरी बेटी को। इसी ने मारा। क्या हुआ बेटा? रिंकी कहाँ है? छोड़िए, अरे छोड़िए। अरे कुछ नहीं किया हमारा बेटुआ, हम कह रहे हैं ना। तो खून कैसे लगा उसको? क्या किया तुम? प्रदीप, हम पूछ रहे हैं। क्या होगी बड़ी रिंकिया? हाँ बेटुआ,
नहीं दे रही हो तो पकड़ के रखो इसको। मर्डर किया है मेरी बेटी का इसने। हटो हटो। कहाँ भीड़ है, कहाँ है? क्या बात है? ये देखिए सर, कुछ बोल ही नहीं रहा है। दरवाजा रात में बंद करके सोए थे? जी सर। और खोले कब? सुबह थोड़ी देर पहले। भीतर से चीख रहे थे ये। चीख रहे थे कि नाटक कर रहे थे? मर्डर किए हैं ये। हाँ सर, यही करा मर्डर। यही मर्डर किया रिंकिया आप लोग का। शांत रहिए सब लोग। मर्डर हुआ है, क्या हुआ है, सब पता चलेगा। ठीक है, आओ। सर बहुत ही मजबूत है। कोई और रास्ता है कमरे में आने जाने का? जी नहीं। क्या पांडे जी, गजब तमाशा है। ना बॉडी ना वेपन, क्या हुआ क्या है यहाँ? सर कमरे में तो कोई नहीं है, अब पूरा घर द्वार सब छान मारे हैं। डेड बॉडी का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। रात को सोने के बाद कमरे से बाहर निकले थे? नहीं, रात में जो सोए सुबह ही जगे। सर इसी ने किया है मेरी बेटी का मर्डर। क्या बकते हैं? फालतू बात कर रहे हैं सर। चुप रहो तुम, टांगे तोड़ देंगे हम तुम्हारे यहाँ पे, समझ रहे हो? हेलो, मिट्टी का फर्श है, फर्श पे कोई निशान भी तो होना चाहिए। मिट्टी पे निशान नहीं सर, खून है। इसी जमीन में गाड़ दिया आपने मेरी बेटी को। कहाँ आपसे न पकड़े हो आप? खुदवाए देते हैं ना सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गजब बात है पांडे जी। हाँ सर। कमरा बंद, लड़की गायब और खून फैला हुआ है चारों तरफ। ये तो है सर। ऐसा काम करिए, ये खून और बॉडी के टुकड़ों की जांच करवाइए जी। और इस प्रदीप को गाड़ी में बिठाओ। ठीक है सर। चल, कुछ नहीं किया हमारा प्रदीपवा, और कौन से जुर्म में थाने लेके जा रहे हैं आप दरोगा जी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ मार के फेंक दिया तूने उसको? सर यही मारा हमारी रिंकी को। मती मारी गई थी मेरी, जो अपनी बेटी जल्लाद के संग मैंने ब्याह दिया। छोड़ दीजिए दरोगा जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? चल लेके आ इसको। कुछ नहीं याद है सर। चल। बोल। कुछ नहीं याद है सर। शादी से पहले लड़की से कोई झगड़ा? नहीं सर, सगाई हुआ तुरंत मैरिज हो गई थी सर। शादी से पहले जानता था लड़की को? वो अरेंज मैरिज हुआ था सर। सुहाग रात मनाए थे कि नहीं? बोल। जी जी। फिर दोनों हम सो गए। सुबह जब जगा तो कमरे में खून था सर, और रिंकी गायब थी सर। तो कहाँ बिला गई रिंकिया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? खा गया होगा लड़का लड़की को। अरे दिमाग तो ठीक है आपका। अरे ठीक तो कह रहे हैं। कुछ लोग होता है, हम देखे हैं नरभक्षी, आदमी का मांस खाता है, मांस। हम तो कहते हैं प्रदीप के पेट का ना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए हमको। क्या पता रिंकी का बॉडी पार्ट उसमें से। ए, क्या बकबक कर रहे हो? बहरा गए हो क्या? ऐसा होता है क्या? हम लोग बोल रहे हैं होता है ऐसा, आदमी फाड़ के ना मांस खा जाता है आदमी का वो। नरभक्षी हो सकता है प्रदीप, उसके पेट का अल्ट्रासाउंड करवाइए। अरे क्या पगलेट वाला बात कर रहे हैं जी? अरे सर कराइए तो, आपको सब पता चल जाएगा। माथा फोड़ देंगे हम उसका। अरे शांति रखो पापन। अरे कहाँ इतना गर्मी दिखा रहे हो बे? बेटा शुरू से ही आवारा है तुमरा। अरे तो तुम्हारा बेटी भी कौन सा दूध की धुली हुई है? ट्यूशन के बहाने कब से 20-20 खेल रही है हमारे प्रदीपा के साथ। अब चुप रहो, हमारा मुंह ना खुलवाओ। ये का तमाशा लगा रखे हैं आप लोग हैं? डॉक्टर अंदर चेकअप कर रहे हैं, शांत रहिए आप लोग।
ये हॉस्पिटल है। कुछ नहीं है पेट में। कोई इंसान के शरीर का हिस्सा? नहीं, कुछ नहीं सर। अब तो लड़के के पेट का भी फोटो आ चुका है। कहाँ है लड़की? सर आसपास के जिले में लड़की का फोटो सर्कुलेट करा दिया है। अभी तक कोई खबर नहीं मिला है सर। और कमरे में जो ब्लड था उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट? सर वो लैब टेक्नीशियन सिटी से बाहर गया हुआ है, परसों लौटेगा। बोल रहा है 2-3 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगा। जल्दी करवाइए पांडे जी। और ये जो इन दोनों फैमिली ने तमाशा बना रखा है, बुलवाइए इनको। जी सर। लड़का बोला कि अरेंज मैरिज हुआ था, तो ये ट्यूशन क्लास का क्या मसला है? ऐसा कुछ नहीं सर, वो दोनों साथ ही पढ़ते थे, लेकिन रिश्ता पंडित लेकर आया था। अब उस वक्त हमको लगा कि लड़का ठीक ठाक है, हमने संबंध पक्का कर दिया। मतलब लड़का लड़की में पहले से कोई जान पहचान? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बकवास कर रहा है रणधीर राय सर। इसका बेटी रिंग किया और हमारा प्रदीप एक साथ ट्यूशन पढ़ते थे साहब। अब दोनों में थोड़ा बहुत दोस्ती था। प्रदीप हमसे बोला कि लड़की खानदानी है, बिरादरी की है, तो हम झट से हाँ कर दिए साहब। और हमने पंडित जी को भेज दिया इसके घर। अब रिश्ते का बात सुनते ही एकदम से ही रणधीर राय बमकने लगा और पंडित जी के सामने ही अपनी बिटिया को एक थप्पड़ भी लगा दिया और गिराने लगा साहब। चाहे तो पूछ लीजिए साहब। मतलब शादी के लिए रेडी नहीं था रणधीर राय? पहले तो नहीं था साहब, तो बाद में हो गया। उसका रिंग किया है ना, वो जिद की होगी। सर हमारे दोनों परिवारों में ये तय हुआ कि इस शादी को लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज बोलना है। ये सब हुआ था साहब। बहुत पेचीदा केस है, दिमाग खराब हो गया है। सर हमको तो ये लगता है कि लड़की का बाप कोनो खेल खेल रहा है। ऑनर किलिंग का केस लग रहा है सर। कमरा बंद, लड़की गायब, खून ही खून। समझ नहीं आ रहा कि लड़की गई कहाँ आखिर। सर कहिए तो दोबारा रणधीर राय को थाने में बुलवा लें का? नहीं, इस बार बुलाएंगे नहीं, जाएंगे उधर। तलाशी शुरू करो। क्या बात है सर, क्या हुआ? सर आप कुछ बताइए तो सही, क्या मामला क्या है? वो कमरा किसका है? वो तो हमारा पत्नी का रूम है। सर्च कीजिए। सर ये देखिए क्या मिला है। ये देखिए। ये तो रिंकिया का गहना है। क्या रणधीर बाबू, अपनी बिटिया की शादी प्रदीप से नहीं ना करना चाहते थे आप? ये कौन बोला आपसे? कोई बोला हो। बिटिया जिद की तो आपको करना पड़ा। बिटिया को टपका दिए और अपने दामाद को फंसा दिए। बकवास कर रहे हैं आप। आवाज नीचे। ये गहना कैसे आया कमरे में? हम कहाँ जाने? अच्छा, बेटी कहाँ है? अब हमको क्या मालूम। लाश कहाँ है उसका? बेफजूल की बात कर रहे हैं आप। बंद कमरा में घुस के मर्डर कर दिए और लाश भी गायब कर दी। कैसे? हम बता रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता। अकेले तो नहीं किए होगे। और कौन था? ले चलो इन थाने इनको। जी सर। ये क्या कर रहे हैं? इनको अरे, कहाँ लेके जा रहे हैं? सर, बोलेंगे वहीं बोलेंगे। सर कैसा बात कर रहे हैं आप? रोकिए ना। अरे बताइए तो सही। मम्मी संभालो अपने आप को। बब्बन बात किए हैं वकील से, पापा का बेल हो जाएगा। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये शादी का एल्बम रेडी हो गया था तो हम सोचे अब क्या करेंगे इसका? पेमेंट करवा देंगे आपका।
ई का है? कहा दीदी, ये तो टैटू है, गोदना। मम्मी, ये रिंकी टैटू कब बनवाई हाथ में? टैटू? देखिए। अरे ये तो हमारी रिंकिया नहीं है। किसका एल्बम ले आए हो भैया? आप ही का तो है, देखिए ना, मम्मी है, पापा हैं, प्रदीप जी हैं। तो मतलब ये टैटू वाली लड़की रिंकी नहीं है? सर, रिंकिया के हाथ में कभी टैटू था ही नहीं। और ये जो वेदी पर प्रदीप के साथ बैठी है कोई और लड़की है? यानी कि कमरे से जो लापता हुई है, फिर वो आपकी बेटी भी नहीं हो सकती। माने हमारी रिंकिया जिंदा है? हो सकता है, पर सवाल ये उठता है कि ये लड़की है कौन और रिंकी कहाँ है, और ये सारा खेल क्या चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, कमरे के अंदर मर्डर हुआ कैसे? सर, वो प्रदीप राय। बेल मिल गया उसको, पुख्ता सबूत नहीं था ना हमारे पास। तुम? कौन ही लड़की? क्या? ये घूंघट में लड़की कौन है? रिंकी है, और कौन है? पागल मत बनाओ। रिंकी को ट्यूशन के टाइम से जानते हो ना तुम? टैटू कब बनवाई वो हाथ पे? बोलो कौन है ये? रिंकी है, टैटू बनवाई होगी, बताई नहीं होगी तुम्हें। ज्यादा होशियार मत बनो। ये रिंकी का हाथ नहीं है। किसका है बताओ हमको। यार ये सब फालतू चीज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। एक तो हम ऐसे ही कोर्ट कचहरी से परेशान है। जाओ यार। क्या हुआ? कुछ बोला उसने? क्या बोलेंगे? कछु छुपा रहा है वो। कछु जानती हो क्या रिंकी के बारे में? इंस्टीट्यूट में प्रदीप और रिंकी दोस्त थे। जानते हैं हम। पर प्रदीप का रिंकी से पहले भी किसी के साथ अफेयर था। फिर कौन थी? तुलिका माथुर। कोनो एड्रेस है क्या तुम्हारे पास उसका? जी। दो। मैं चलती हूँ। मम्मी, कहे थे ना हम तुमको, करो झोल है इसमें। चलिए अब आप। तुम अकेले मत जाओ वहाँ, न जाने कैसन लोग होगा। तो फिर? तो फिर क्या, पुलिस वालों को दे दूँ वो एड्रेस? तुलिका यहीं रहती? जी यहीं रहती है सर। तुलिका का टैटू? पटना में बनवाया था ये टैटू। कहाँ है ये सर? और ये दुल्हन की ड्रेस में? आखिर बात क्या है सर? आखिरी बार कब मिले थे अपनी बेटी से? यही 10 रोज पहले बोलकर निकली थी। फ्रेंड के घर पूर्णिया जा रही है। और सर उसने बोला था कि वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए कॉल भी नहीं कर सकेगी। ये प्रदीप और रिंकिया की शादी तभी हुआ था ना? हाँ सर, तभी हुआ था। तो अकेले जाने दिया उसको? बोली 2-3 फ्रेंड कॉलेज से साथ ही जा रहे हैं। पर आप लोग काहे ये सब पूछ रहे हैं? किसी प्रदीप को जानते हैं आप? प्रदीप? हाँ हाँ सर, ट्यूशन क्लास में साथ था तुलिका के। आखिर बात क्या है सर? हमारा अंदाजा है कि दोनों ने आपस में शादी कर ली है। शादी? शादी? और आपकी बेटी? हमारी बेटी? क्या हुआ उसे? ढूंढ रहे हैं हम, बताते हैं।
चली गई। तसल्ली रखो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, हम जानते थे तुलिका को। सिर्फ जानता था कि अफेयर चल रहा था, यह अफेयर किसी और से और शादी किसी और से। रिंकी का फैमिली अमीर, जगह जमीन संपत्ति वाला। और तुलिका माथुर, घर द्वार देखे उसका? हाँ देखे हैं ना सर। ओई बाबू साहब, उस अफेयर वाली को छोड़ के पैसे वाले एक तरफ मुड़ गए। काहे भाई? जी जी। आखिरी बार कब मिले थे तुलिका से? शादी से 2 रोज पहले। तुम शादी कर रहे हो? हाँ, वो पापा ने तय कर दिया है। पापा तय कर दिए है कि तुम तय कर रहे हो? एक ही बात जो कह लो। तुम्हें शर्म आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? 3 साल से हमारे साथ अफेयर करने के बाद किसी और से शादी कर रहे हो क्या तुम? हटो यार, नहीं कर सकते तुम ऐसा हमारे साथ। अरे बाबूजी को पता चला तो हालत खराब कर देंगे हमारी। तो उनको भी पता चले ना, जाके बताओ उनको। बैठी रहो यहाँ, जा रहे हैं बात करने, बैठी रहो। शादी कहाँ हो रही है, बारात कहाँ जाएगी, बताए थे तुलिका को? नहीं। ये टैटू वाला हाथ तुलिका का ही है? संभव है जो मर चुकी है वो भी तुलिका ही है। और तुलिका से अफेयर किसका था? इसी का था सर। रिमांड पे लीजिए इसको, ले चलो। सर हम क्या किया सर? सर हम क्या किया सर? सर हम क्या किया बाबूजी? प्रदीप ने कुछ बका क्या? और अभी तक तो कुछ नहीं बोला। तो तुलिका की फोटो को गांव भर में घुमाओ, सबसे पूछो कि शादी वाले दिन किसी ने देखा उसको यहाँ? ठीक है सर। हाँ साहब। इसे देखा कहीं? हाँ साहब, देखा मैंने इसे साहब। उस दिन यही शाम 7 बजे बस से उतरी थी और साहब इसने बोला कि मुझे सिकना गांव जाना है। भैया। हाँ सिगना गांव। हाँ, बैठो बैठो मैम, बैठो आप। चले मैम। हाँ। इतना तो तय है कि तुलिका और रिंकिया में से कोई एक जिंदा है और कोई एक मर चुका। यहाँ तक हमारा अंदाजा है रिंकिया जिंदा है। हाँ सर, कोई तीसरा पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पे। काहे कि दुल्हन को वेदी पर ले जाने से पहले अदला बदली किया गया है। कोई तो है जो रिंकिया को बचाना चाहता था और तुलिका को मारना। वो रिपोर्ट्स का क्या हुआ? क्या बताएं सर, हमारा तो फोन कर कर माथा ठनक गया। अब वो लैब वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे जांच मुमकिन नहीं है, बड़े लैब में ले जाकर जांच करना होगा। कैसा जगह है रे, एक काम ठीक से नहीं होता है। खैर, रिपोर्ट्स आती जाती रहेंगी। हम वो तीसरा पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, कौन हो सकता है वो? कोई फैमिली का ही होगा।
सब क्या हो रहा है बे? जीवन की आत्मा की शांति के लिए। और कौन दिवंगत? जिनकी लाश नहीं मिली है अभी, पुलिस ढूंढ रही है अभी भी। पंडित तुम खड़ो पहले। बब्बन चलो चलो चलो, तुम निकलो पहले यहाँ से। निकलो चलो। बब्बन तुमको क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम सब पागल हो गए हो। बब्बन अरे पंडित दोबारा ना हमको नजर मत आना तुम यहाँ पे, समझे हमारी बात? कौन तमाशा लगा रहे हो? हाँ अरे मीनू दीदी, क्या तुमको बड़ी जल्दी है क्या रिंकी को मारने की? पगला गए हो क्या? पंडित जी बोले थे। तुम यहाँ से, तुम सब क्या निकलो यहाँ से, चलो सब निकलो यहाँ से, बात चलो चलो बाहर निकलो। क्या जी, कौन है ये? सर वो हमारा चचेरा भाई है, बब्बन राय। तो इतना ड्रामा क्या कर रहा है? नहीं सर, बहुत इमोशनल लड़का है। पापा के रिश्ते से हमारा चचेरा भाई लगता है तो ज़्यादा परेशान है। रिंकी से बहुत अटैच था क्या? सभी से अटैच है सर। खेतीबाड़ी में पापा का बहुत मदद करता है और रिंकी के जाने का इसको बहुत शौक लगा है। शौक लगा है या शौक होने का ड्रामा कर रहा है? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसको, माचिस दो इधर। प्रभा आदमी का कपड़ा रखने का क्या फायदा है? इसको जला देंगे हम। बब्बन हम कह देते सबको पहले ही, अगर किसी ने ऐसा कुछ किया ना दोबारा तो हमसे बुरा कोई ना होगा, समझे? सबको जलाने दो, सबको जलाने दो, छोड़ दो। जैसा बोल रहा हूं तुमसे वैसा करो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर जैसा बोले थे वैसा कर दिए हैं। बब्बन में फायर हो गया है। हाँ भाई, कहाँ है रिंकी? हमें क्या मालूम, पुलिस वाले हमें कि आप? होशियारी नहीं समझे ना? कौन मारा रिंकी को? तुम? हम क्यों मारेंगे उसको साहब? जिससे बात करो वही रिंकी को मारने की बात करता है। ऐसा लगता सब उसी के पीछे पड़े हैं, सब मरवा देना चाहते हैं उसको। एक हम ही है जो उसको ढूंढ रहे हैं और आप हम ही पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बब्बन के खिलाफ भी कोई सबूत और कोई मोटिव नहीं मिले। अब ये केस एक ही सूरत में हल हो सकता है। वो का सर? जिस दिन ये पता चलेगा ना कि बंद कमरे में वो कांड कैसे हुआ, उस दिन मोटिव और मुजरिम दोनों ही सामने होंगे। जैन सर। जैन सर ये डीएनए रिपोर्ट कोलकाता से आ गई है। जैन सर। खून रिंकी का नहीं है। मायने में कोई और थी? मतलब दुल्हन की अदला बदली हुई है। लाश और लड़की दोनों गायब, बंद दरवाजे से। जरूर कोई बहुत करामाती आदमी है। फिर तो सर रिंकी भी जिंदा होगी। ये तो डिपेंड करता है कि अपराधी कौन है और उसका मोटिव क्या है। चांदी का कर्जी था, वही बचा था, तेज गाय ले गया। मम्मी कहाँ हो तुम? अरे बब्बन की माँ को देखने जा रही है और उनका माँ का तबीयत ठीक नहीं है ना। आइए फिर आप। ठीक है। सरिता भाभी, सरिता भाभी, बब्बन, सरिता भाभी। ये तो चांदी का मालूम होता है। सरिता भाभी, कहाँ चले गए सबका सब? नजर नहीं आ रहे। सरिता भाभी, बब्बन, ए बब्बन,
सरिता भाभी, कोई नहीं है? कहाँ गए सारे? कौन है? अरे कौन है? बब्बन, कौन है यहाँ? सर, मम्मी अपना आँख से देखिए, ये बब्बन के यहाँ से डायरी मिला है। आई लव यू लिखे हैं ये रिंकी के लिए इसमें। और ये इतना सारा फोटोआ रखा है ये रिंकी का। और सर, वो जो कलसी चोरी हुआ था ना 2 दिन पहले, वो भी उधर ही मिला है। कुछ कीजिए सर। क्या साहब, कुछ भी? ये दोनों कल से हमारा है। अरे काहे नहीं हो सकता भाई, लेकिन कहा है कि इस पे कुछ लिखा है। पीके। पीके माने? पीके मतलब बोलो बोलो। सर, ये वही औरत है जिनके घर सेंधमारी हुआ था। ये आपका? ये जी साहब, ये हमारा ही है साहब। इसमें पीके लिखा है। पीके माने पवन कुमार साहब, हमारा पति साहब। ये हमारा ही है। क्यों झूठ बोलती हो मैडम? नहीं साहब, हमारा ही है। तो चोरी और सेंधमारी भी करता है तो? सर, रणधीर चाचा के मैनेजर हैं। 5,000 रुपये में घर कहाँ चलता है? दुकानदारी मत बांच, बस ये बता कि सेंधमारी में और कौन है तेरे साथ? भागते हुए कोई एक बच्चा को भी देखा था? सर वो हमारा छोटा भाई लल्लन है। पकड़ सब। सेंधमारी करता है? बब्बन सेंध खोदता है और तू अंदर जाता है। स्कूल छोड़ के यही सब करना है? क्या करें सर, बड़ा भाई है, जो बोलेगा करना पड़ेगा। अच्छा, कै ठो कलसी उठाया था मुनकी के घर से? 8 कि 10? 8 नहीं 10। पोटली में तो 4 ही था। झूठ बोल रहा है? सच सच बोल, नहीं तो तुम्हारी अम्मा को उठा के थाने में अभी बंद कर देंगे। सच बोल। नहीं सर, अम्मा को कुछ मत करिएगा, वो बब्बन भैया बोलेंगे झूठ बोलने। तो बब्बन सेंधमारी किसके साथ करता है? छोटू जाता है। छोटू? छोटू कौन? वो हाईवे पे प्रकाश के ढाबे पे काम करता है। चाय भैया, फटाफट चाय उठाओ भैया, फटाफट चाय उठाओ भैया। ए भैया, चीनी चीनी स्लाइड और मिल्क वाइट मार के चाय बनाओ। 1 नंबर चाय। दुल्हन के कमरा में सेंध मार के घुसा तू? खून किया तू? कौन सा खून सर? हरिराम। हाँ सर। बब्बन को बुला। अब सब बोलेंगे, ड्रामा बंद। सर, जब रिंकी और प्रदीप की शादी हुई थी ना, तो रणधीर चाचा हमें नेक लेके भेजे थे लड़के वालों के डेरा पे। तुम शादी कर रहे हो? समझ, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अरे बाबूजी को पता चलेगा तो हालत खराब कर देंगे हमारी। तो उनको भी पता चलेगा, जाके बताओ उनको। तुम बैठो, जा रहे हैं।
बैठे रहो। जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। सुनो, रो काहे रही हैं आप? तुमसे मतलब? अरे हमसे तो मतलब है ही ना। हम रिंकिया के कजन हैं। अजय से प्रदीप की शादी हो रही है। ये शादी तो हम होने ना ही देंगे, याद रखना। 3 साल से प्रदीप के साथ अफेयर चल रहा है हमारा। अब अपनी बिरादरी की लड़की देखी नहीं कि लाट टपक गया। हम प्रेग्नेंट है। सारी पोल पट्टी खोल देंगे। और वो रिंग की, हाँ, इंस्टीट्यूट में प्रदीप के अलावा किन किन के साथ लफड़ा है ना उसका, सब जानते हैं हम। पब्लिक में ऐसा फैला देंगे ना, सब सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह फैला देंगे। फिर देखना। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। यह करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है? तुमको शादी करनी है ना प्रदीप से? अरे हम कराएंगे शादी। तुम एक काम करो, कल शाम को हमारे गांव आना, उधर मैदान में हमारा इंतजार करना तुम, ठीक है? समझ गई? अरे हम तुमको उससे मिलवा भी देंगे और तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। ये जो साला प्रदीप है ना, इससे ना इस बार बतला देना। ये हमारी बहन की जिंदगी के साथ खेल रहा है। और वो लड़की तुलिका सब बक देगी। तभी तो इस बार एक तीर से 2 निशाने मारेंगे। भाई हम तो तैयार बनी सेंग मारे खातिर। लेकिन इस बार ना कुछ नया करेंगे। रिंकी, हमको तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करना है? देखो, ऐसा है कि जिसे तुम शादी करने जा रही हो ना, उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है और उसको वो प्रेग्नेंट भी कर रखा है। एक नंबर का धोखेबाज है वो। देखो, बात ऐसी है कि यूँ तो हम चाचा जी को जाके सब बता सकते हैं, लेकिन फिर बात तुम्हारी इज्जत की हो जाएगी। हमारे दिमाग में एक बहुत तगड़ा आइडिया है, लेकिन उसमें तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा। कैसे? आज वेदी पे तुम नहीं, कोई और बैठेगा।
दीदी ऑल द बेस्ट। अरे कुछ नहीं किया हमारा प्रदीप, हम पूछ रहे हैं ना बेटे क्या हुआ है? पुलिस भैया बताओ ना। ये अपराध है या सर्कस? तुम अपना कजिन रिंकी को भी मार दिएगा? सर उसको कैसे मार सकते हैं, वो तो हमारा प्यार है। आप क्या बोल रहा था ये? काहे बबन भैया मार रहे थे उनको? काहे नहीं मारेंगे, तुमको छेड़ रहे थे ना वो यहाँ। तो क्या जिंदगी भर तुम हमारा बॉडीगार्ड बन के रहोगे? हाँ हाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और ये बब्बन भैया क्या होता है? बब्बन बुलाओ हमको। काहे? तुम नहीं जानती का? जब रिंकी की शादी फिक्स हुआ था ये खूब रोया था साहब। अब पूरी लाइफ रोएगा। कहाँ है वो रिंकी? हमारी बहन के ससुराल में, गांव कैथी, जिला मुंगेर। और तुलिका? उसको तो हम गंगा में बहाई है। अभी तक कोलकाता पहुंच भी गई होगी। कैसे यकीन कर लें तुम्हारा? इतना बड़ा कांड किए हो, क्या बता रिंकी को भी मार दिया हो? सर बब्बन सही बोल रहा है, कमरे में जो खून मिला है वो तुलिका का ही है। राक्षस हो तुम, राक्षस। याद रखिए, बाहर के अपराधियों से सचेत रहना तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मन को समझें कि कहीं कोई क्रोध हमारे भीतर सोते हुए ज्वालामुखी की तरह पल तो नहीं रहा, जो मौका पाते ही फट जाएगा। इसी के साथ मैं सपना चौधरी आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। मौका है बात।